चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा जारी है। नूंह से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान मौजूद हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी साथ में है, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा और शैलजा समेत कई वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का नूंह से आगाज हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है नूंह से, और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक इस यात्रा में शामिल हैं। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नूंह में हरियाणा राजस्थान के मुंडका बॉर्डर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने यात्रा और राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में हरियाणा पहुंचे। वहीं यात्रा का स्वागत करने वाले नेताओं में सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला समेत हरियाणा कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्लैग सौंपा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नूंह में राहुल गांधी ने कहा कि सड़क पर पदयात्रा करने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि आज दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। राहुल ने कहा कि आज नेताओं और जनता के बीच खाई बन गई है और ये यात्रा इसी खाई को भरने का काम कर रही है। राहुल ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में प्यार बांटने निकला हूं। उन्होंने कहा, मेरा सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस की सरकार बने वहां हमारे नेता महीने में कम से कम एक दिन पैदल यात्रा जरूर करें। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है, और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। के लोग चल रहे हैं। तो चलिए सीधे आपको नूंह लिए चलते हैं, जहां पर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ है और वहीं पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। यात्रा उदयपुर संकल्प, जो उदयपुर चिंतन शिविर में, उसके बाद सोनिया जी ने इसकी घोषणा की थी 15 मई को कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला जाएगा, और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्यों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। पहला मकसद ये है, और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार हमें पूछा जाता है और राहुल जी से पूछा जाता है, भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है कि पर क्यों आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि तोड़ने की खतरा है। लोग जो लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में, मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। किस तरीके से? पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गलत तरीके से लगाया हुआ जीएसटी, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हम दो हमारे दो, एक या दो पूंजीपतियों का कंट्रोल सारी अर्थव्यवस्था पर। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं और इससे भारत की टूटने की संभावना भी बढ़ रही है। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा एक विभाजनकारी विचारधारा हमेशा रही है, और सामाजिक ध्रुवीकरण चुनाव के लिए एक रणनीति बन रही है। और तीसरी जो
खतरा है, जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो राजनीतिक तानाशाही अभी हकीकत बन गया। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, न्यायालय और सरकार के बीच में एक तनाव पैदा किया जा रहा है और सारी संस्थाओं को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है और इससे भारत और हमारे लोकतंत्र को बहुत खतरा है, टूटने की संभावना बढ़ी है और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले। ये मन की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं है, ये जनता की चिंता है। राहुल जी रोज न केवल चलते हैं पर अलग अलग समूह से मिलते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों से मिलते हैं और आज दोपहर को 2 बजे से लेकर करीब 2:40 तक पहली मुलाकात हरियाणा में राहुल जी की एक्स सर्विसमैन से होगी। तो पहले दिन जय जवान, और परसों किसान संगठनों से मुलाकात करेंगे, उस दिन जय किसान होगा और जब हम हरियाणा लौटेंगे जनवरी के महीने में तो एक और इंटरैक्शन होगा, उस दिन जय पहलवान। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। NH 248A को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नूह बाईपास पर बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को दूसरे रास्तों से अलवर की तरफ भेजा जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। जोड़ो यात्रा को लेकर पुलिस अगर बात करें, जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल राहुल गांधी जिसका प्रोजूर पहुंचे और वहां पर 10:30 बजे से संवाद करेंगे और उसके बाद रात्रि का विश्राम आखेड़ा गांव में रखा हुआ है। आप मेरे पास देख सकते हैं कि नूह बाईपास है जहां पर बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोका गया है, क्योंकि जो ये रोड आप देख रहे हैं ये सीधा सोना और जिनका प्रोजूर वाला रोड है जहां पर बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोका हुआ है ताकि कोई गाड़ी अंदर ना जा सके। आप इधर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से तैयार है और गाड़ियों को जो जाने की जो रूट तैयार किया गया है वो किया गया है सीधा सोना से लेकर और होटल के लिए जाने के लिए रास्ता जो तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पुलिस ने बैरिकेड लगाकर और जो गाड़ियों को उनको रोका जा रहा है और उन गाड़ियों को प्रोजू झिड़का तरफ जाने से रोका जा रहा है। तो पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस पूरी तरह से यहाँ में मुस्तैद नजर आ रही है और अपनी जो ड्यूटी है वो सुबह 6 बजे से ही लगातार अपने नाके पर लगाए हुए हैं और सारी गाड़ियां जो है तावड़ू के लिए जा रही हैं और कुछ गाड़ियां होटल के लिए भेजी जा रही हैं, क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से बंद किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। नूह में भी बढ़ते कोहरे की वजह से आवाजाही पर काफी असर देखने को मिल रहा है। गाड़ियों के पहियों की रफ्तार धीमी हो गई है। तो वहीं किसानों ने बताया कि अधिक ठंड फसल के लिए फायदेमंद है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरे का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज बहुत ज्यादा कोहरा देखने को मिला है नूह मेवात में। अगर बात करें तो कि कोहरे के इतना ज्यादा प्रकोप यहाँ दिख रहा है कि, और अगर बात करें किसानों की तो ये जो कोहरा है ये अगर गेहूं के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया गया है, क्योंकि जितनी जितनी ठंड बढ़ेगी उतना ही गेहूं ठीक होगा। लेकिन ये कोहरे की मार आम आदमी को पड़ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी गाड़ियां जो चल रही है वो भी अपने लाइटों को जलाकर यहाँ पर गाड़ियां चलाई जा रही है और जो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी एक थम गई है, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है कि आज सुबह से ही 4 बजे से ही कोहरा पड़ता जा रहा है और अब समय भी काफी हो चुका है, लेकिन कोहरा फिर भी अभी कम नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।